प्राइम मिनिस्टर उसको बार बार इशारे कर रहे थे कि रुको 1 मिनट रुको, बात करने दो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। और फिर ऑब्वियस प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम भी हमारे पास आई, थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका जो असल में मसला है ना वो ये रेड स्क्रीन है, इनका इंटरनेट नहीं चल रहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बंद कमरा इजलास में सदारत कर रहे हैं और वो सामने बैठे हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अरकान पार्लियामेंट के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन पर सख्त सवालात। ठीक है जी, डॉलर के हवाले से सवालात हैं। इधर आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। कादिर भाई आई लव यू। और नहीं कादिर भाई आप आई लव यू और आई लव यू सो मच। आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताएं। आज आवाम के ऊपर इतना महंगाई का बोझ डाल रहे हैं और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर निकल के जा रहे हैं। एंड दैट्स इट। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं स्टेट बैंक को क्या कर दिया, ऐसा कुछ हो रहा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से होके आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज देखने में मिली। ऐवान के अंदर गर्मा गर्मी रही, ऐवान के बाहर भी गर्मा गर्मी हुई। अरकान पार्लियामेंट भी आपस में उलझते नजर आए और कुछ सहाफ़ी दोस्त भी आपस में गर्मा गर्म हो गए। जब वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर पहुँचे, क्या सूरत हाल थी, वो एक क्लिप भी आपने देखा होगा कि सहाफ़ी ने कुछ सवालात किए और फिर बाकी सहाफ़ी आपस में थोड़ा उलझ पड़े। प्राइम मिनिस्टर के आने पर क्या हुआ वो भी सारा आपको बताऊंगा। ऐवान के अंदर क्या सूरत हाल थी, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो किस हद तक मुतमईन हैं और किस हद तक नाराज़ हैं, आज वो सारा कुछ भी मैंने देखा। जब हुकूमत के इत्तेहादी चुपके चुपके से इस बात का इजहार करते दिखाई दिए कि हमें जो ब्रीफिंग्स दी जा रही है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने ऑन कैमरा भी इस चीज़ का एतराफ़ किया और बड़े नाराज़गी का इजहार किया कि असी पागल हैं। मतलब उन्होंने लिटरली इसी अंदाज में कहा कि हम पागल हैं, ये हमें जो कुछ अंदर बता रहे हैं हमें कख समझ नहीं आ रही। डॉलर क्यों बढ़ रहा है, मिनी बल क्यों लाया जा रहा है, ये मिनी बजट क्यों आ रहा है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, ये सारे सवालात आज वहाँ पर हुए। और पावर कॉरिडोर्स में क्या होता रहा ये मैं खुद अपनी आंखों से विटनेस करते ही सीधे यहाँ पर आ रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, इत्तेहादी अरकान क्या कहते हैं और हुकूमत क्या कहती है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या राय है, ये पावर कॉरिडोर्स में होने वाली ख़बरें आप तक किस तरह से पहुँच रही हैं, ये सारे मनाज़र आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट मूड में भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएँ, तो मैंने वो भी आपके लिए की हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 270 अरब रुपए के टैक्स छूट का जो टैक्स छूट नहीं, जो दी गई टैक्स छूट थी उसे वापस लेने का जो मिनी बजट है उसका बिल आज टेबल कर दिया गया है ऐवान में। वहाँ पर भी काफ़ी हंगामा रही, लेकिन हुकूमत का क्लेम है कि ऐसा गरीब के ऊपर बोझ नहीं डाला जा रहा और ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिस तरह का बताया जा रहा है। दोनों तरह के वर्जन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पार्लियामेंट हाउस में मैंने क्या रिकॉर्ड किया इस मौके पर आप ज़रा वो मनाजर देखिए। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और वजह ऑब्वियस है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी ज़ेर सदारत बैक टू बैक कुछ अहम इजलास होने हैं। एक तो वफाकी काबीना का इजलास हो चुका, वो आपने सुन भी लिया होगा और जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक सारे इजलास भी हो जाएंगे। लेकिन ये व्लॉग रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि थोड़ा बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है वो सारे कुछ मनाजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस वक्त वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, उसे हम कवर कर रहे हैं और सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कवर करते हैं। और मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग विजुअल्स भी दिखाऊंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब आए उस वक्त एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो इस तरह से कि अमूमन प्राइम मिनिस्टर मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते, उनके जितने सिक्योरिटी टीम है वो यहाँ पर कोशिश करती है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से इजलास में ले जाया जाए कि वो मीडिया से इंटरेक्ट ना कर सके। ऑब्वियस उनकी रीज़न है कि सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। लेकिन आज और इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर को हमने रिक्वेस्ट की तो वो हमसे बात करने के लिए आए। आज भी जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने हमें देखा तो वो बात करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन एक ऐसे जर्नलिस्ट जो अननाउन से थे, जिनको हमने भी इतना ज़्यादा नहीं देखा था और वो प्राइम मिनिस्टर को एज अ बीट रिपोर्टर कवर भी नहीं करते और वो उनकी सिक्योरिटी टीम से फेमिलियर भी नहीं है और उनकी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस उस तरह से शायद नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर को एकदम से उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और जो एक डेकोरम होता है, जो एक आदाब होते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करने का, उन्होंने वो मलहूज़े खातिर नहीं रखा और आते ही उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत घबराई हुई है। मुझे बहुत अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे उस वक्त भी यही जर्नलिस्ट थे और इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया था कि आपकी हुकूमत घबराई हुई है, आप राब्ते कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा किससे राब्ते कर रहे हैं, क्या कह रहे हो? PM साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद, अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं आप अपने। तो आज भी यही वाला मामला यहाँ पर देखने में आया। तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और उसने कहा कि तुमने कितनी बार कहा है कि हुकूमत घबराई हुई है,
और हर 2-3 महीने के बाद यही सुनने को मिलता है कि हुकूमत घबराई है। प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बात की वो आपने मीडिया के ऊपर देख ली। हम उनसे मिनी बजट के हवाले से कुछ क्वेश्चन करना चाहते थे, नवाज शरीफ की मुतवक्का आमद, शहबाज शरीफ की बतौर गारंटी जो भी मामला है हम वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो जर्नलिस्ट जो था वो इतना अनोइंग सिचुएशन पैदा कर चुका था कि प्राइम मिनिस्टर उसको बार बार इशारे कर रहे थे कि रुको 1 मिनट रुको, बात करने दो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। और फिर ऑब्वियस प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम भी हमारे पास आई कि यार ये क्या हुआ, मतलब हमने ट्रस्ट करके मतलब आपको यहाँ तक एक्सेस दी कि आप बात कर सके प्राइम मिनिस्टर से, और देखें अब आपने तो हमारे लिए एक तरह से मसला बना दिया, नेक्स्ट टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रुकेंगे। तो लेकिन वो मामला इतना ज़्यादा हाइप पकड़ गया कि जो दूसरे जर्नलिस्ट थे वो उनके दरमियान थोड़ी तू तकरार हो गई, और वो जो साहब थे उन्होंने कैमरा निकाल के फुटेजेस बनाना शुरू कर दी कि देखिए जनाब ये जो प्राइम मिनिस्टर के बीट रिपोर्टर हैं ये मुझे हरासा कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सूरत हाल काउंटर करने की भी कोशिश की, लेकिन ये सारा कुछ होता रहा और फिर मामला तू तकरार और तकरीबन लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया, एक दूसरे का गिरेबान वगैरह पकड़ने तक। और ये सब कुछ हो रहा था उन लम्हात में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पर थे। तो बड़ी कोशिश करके बीच बचाव किया कि यार एक मुल्क का वज़ीर आज़म यहाँ पर है, लोगों तक कवरेज जानी है, छोटी सी चीज़ भी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुई तो कितना तमाशा बनेगा, तो उसको सॉर्ट आउट करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मामला आप देख सकते हैं पीछे थोड़े से पुरसकून है, रिजवान साहब भी थोड़े कूल एंड काम हो गए हैं। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं और अपने इत्तेहादी अरकान को भी इस हवाले से एतमाद में लिया जा रहा है कि क्यों हमें 270 अरब रुपए के जो टैक्सेस में छूट थी वो वापस लेनी पड़ रही है। तो आइए आगे चलते हैं, मैं कुछ आपको विजुअल दिखाता हूँ, कुछ मनाजर दिखाता हूँ कि किस तरह से हो रहा है। तो इस व्लॉग में मेरे साथ रहिए, मैं रिपोर्टिंग का तरीकाकार भी बता देता हूँ। ये रिजवान भाई इस वक्त शायद टिकर्स बना रहे हैं, मैं आपको इनकी स्क्रीन भी दिखाता हूँ। हमारे पास इस तरह फीड में आती है चीज़ें कि जनाब शेख रशीद ने ये गुफ्तगू की, फिर ये उर्दू में टाइप करते हैं ऐसे चीज़ें, और अपने जो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ ISB, तो ये उनको इस तरह से भेज देते हैं। और ये सारे रिपोर्टर जो हैं, ये मैं आपके चैनल पर बताता हूँ, अरकान पार्लियामेंट के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन पर सख्त सवालात। ठीक है जी, डॉलर के हवाले से सवालात हैं, फिर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी डॉलर के हवाले से क्या क्वेश्चन हुआ है ज़रा दिखाना। वो ये बताया जी कि उन्होंने सवाल किया कि मैंने कि डॉलर 180 रुपये से ऊपर चला गया है और जो आवाम को मार्केट के रहमो करम पे, तो उस पर शौकत तरीन ने तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आने से पहले इन तरह के मोबाइल से होके और इस तरह से इस प्रोसेस से जाती है। तो ये हमारे दूसरे भाई थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका जो असल में मसला है ना वो ये रेड स्क्रीन है, इनका इंटरनेट नहीं चल रहा। ज़्यादा गलियाँ हैं पार्लियामेंट की हैं, क्या कह रहे हो? उनका आसेब ज़्यादा गलियाँ हैं पार्लियामेंट की, यहाँ पर अक्सर जिन आते हैं तो सिग्नल गायब हो जाते हैं। और मैं अब वीडियोस भेजनी है शेख रशीद की, लेकिन नहीं जा रहा। चलो मैंने भी भेजनी है, इकट्ठे आगे भेजे। तो जनाब ये इस वक्त सारा मंजरनामा है यहाँ का और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आज दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में, आप मेरे साथ रहें। ये सारे जर्नलिस्ट नहीं हैं, कुछ लोग जो हैं वो जो अंदर लोग गए हुए हैं हुकूमती अरकान, उनके साथ आने वाले लोग हैं जिनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है और वो यहीं पे रुक के इंतज़ार करेंगे। और सबकी नज़रें जो हैं वो इस वक्त कमेटी रूम नंबर 2 की तरफ हैं ताकि वहाँ से अरकान वापस आएँ। और यहाँ पर हो रही है एक छोटी सी साजिश ब्रेकिंग न्यूज़ देने की। आज रिजवान भाई को गुस्सा आ गया था। रिजवान भाई तो गुस्सा आ गया था, मैं एक्चुअली उमर भाई को समझा रहा था। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर को हमने रोका, नॉर्मली आपको पता है वो रुकते नहीं हैं, तो 1-2 मिनट में कुछ उनसे सवालात हो जाते हैं। लेकिन वो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि वो एक सवाल तो हुआ, दूसरा सवाल जब हुआ तो उसमें सारे लोग सवाल करने लग गए। वो एक हमारे दोस्त हैं, उनको ज़्यादा शौक़ होता है बात करने का, तो वो फिर डिस्टर्बेंस हुई, प्राइम मिनिस्टर चले गए। और हमें उम्मीद है, मतलब लगता है ये खदशा ये है कि आइंदा वो शायद ना रुके, लेकिन बहरहाल वो तो देखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो उस भाई को समझाने की कोशिश की कि यार आप किसी दूसरे को भी बात करने का मौका दे दिया करें। उसको उन्होंने गलत लिया और वीडियो बनाने लग गए कि ये देखें जी PTI के रिपोर्टर्स जो हैं वो मुझे हरास कर रहे हैं। तो उस पर उमर भाई को थोड़ा गुस्सा आ गया। उमर भाई की तरफ जरा ये करें ना। उमर भाई आपको गुस्सा क्यों आया था? मैंने देखा कादिर भाई आई लव यू, और नहीं कादिर भाई आप आई लव यू और आई लव यू सो मच। और आप बेसिकली ना अभी जिस तरह रिजवान बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की बीट और प्राइम मिनिस्टर की बीट पे जो प्राइम मिनिस्टर कवर करते हैं ना, उनमें इशू ये होता है कि हम लोगों ने बाकायदा MS से और दीगर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी। आपको पता है कि यार अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रुके हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो फेमिलियर है, तो सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आज जिस तरह से कुछ लोग जो जिनका कोई कंसर्न ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो वहाँ पर खड़े हुए और प्राइम मिनिस्टर का एक डेकोरम है, उनसे सवाल करने का भी एक डेकोरम है।
और आप जब उसे फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर पीएम भी अनाए होंगे, पीएम का जो स्टाफ है वो भी अनाए होगा। तो यही चीज़ मुझे बुरी लगी और मैं उसको यही काउंटर कर रहा था कि यार आपका काम नहीं बनता था कि आप वहाँ पर बैठकर इस तरह से बात करें। बस इतनी छोटी सी बात हुई थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सॉर्ट आउट हो गया। थैंक यू। थोड़ा सा बताओ कि आपने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया, आप समझते हो आपका राइट है, लेकिन बाकी लोग ऑफेंड हो रहे थे। थोड़ा बताओ कि क्या मामला था और क्या कहना चाहते हो इस सारी सिचुएशन। सिंपली पीएम साहब से मैंने क्वेश्चन ये करना था कि इस वक्त मौजूदा हालात में सख्त अपोजिशन की अगर बात कीजिए वो सख्त मुलाकातें कर रही है, ख़ासकर पीपल्स पार्टी, तो ऐसे में असेंबली तहलील करना या फिर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना डिबेट है। मैंने उस पर क्वेश्चन किया, लेकिन अभी क्वेश्चन कर रहा था कि दोस्तों ने दरमियान में इंटरप्ट किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। फिर आखिर में मैंने जाकर दोबारा वही क्वेश्चन दोहरा दिया। अब दोहराने के बाद ये चूँकि एक जर्नलिस्ट का राइट है कि वो किसी भी कोई क्वेश्चन करे, सिंपल है। और किस इदारे से ताल्लुक है? मेरा नाम हैदर शराजी है, जीटीवी से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है। इस वक्त सेम वही सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ से रवाना होने वाले हैं और उनकी सिक्योरिटी टीम हाई अलर्ट हो गई है और इस बार आई होप कि कोई गड़बड़ नहीं होगी और हम भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। या ये शायद निकलने के चक्कर में होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर निकल के जा रहे हैं। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर निकल चुके हैं, अब हम ज़रा रिलैक्स हैं और हम मूव कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। क्या हाल है बॉस? खैरियत से? तो इस वक्त शौकत तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी अपने चैम्बर की तरफ चले गए हैं। वो आगे जा रहे हैं, शौकत तरीन साहब यहाँ पे पीछे हैं। एंड दैट्स इट। पता नहीं क्या क्या बोल रहे, पता नहीं स्टेट बैंक को क्या कर दिया, ऐसा कुछ हो रहा नहीं। वहाँ पर बोझ डालने जा रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे? अवाम पे बोझ कैसे डलता है? टैक्सेस का टैक्स आप वापस ले लेंगे तो बोझ पड़ेगा ना। देखेंगे बिल्कुल। इसको भी ज़रा क्लैरिटी कर देना। जो सेल्स टैक्स उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड लगाएं, लेकिन जिन जिन सेक्टर्स को आप रिफ़ंड कर रहे हैं वो भी वापस रिफ़ंड कर दें और रिफ़ंड के साथ उन्होंने कहा एडजस्ट भी कर लें। माने अगर आपने आज टैक्स भरा है और आपका टैक्स ड्यू है, आप उधर एडजस्ट कर लें। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। ये डॉक्यूमेंट इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, वरना आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट कैसे हो आपकी। पाकिस्तान जो है दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डोनेशंस देने वाला मुल्क ज़रूर है, लेकिन सबसे कम टैक्स देने वाला इसलिए है कि इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, तो आप फिक्र ना करें। ठीक है, इधर आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, ये देखने मैं नहीं गया था, शाकिर भाई गए थे जो कैमरे के उस पार हैं। ये हमेशा मुश्किल टाइम पे काम में उस वक्त आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा न्यूज़ फाइल कर दी हमने खबर दे दे के कि मोबाइल की बैटरी डेड होगी। सुबह से आए और फुटेजेस और टिकर्स भेज के और टेलीफोन पे ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे के मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म होगी। आखिरी लम्हात थे, मैं यहाँ से निकलने वाला था तो मुझे शाकिर भाई नज़र आए। तो उनका ये बड़ा ही प्यारा बैटरी बैंक है जो सिर्फ चिपकाने से चार्जिंग शुरू कर देता है मोबाइल की। तो थैंक यू शाकिर, आपका शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पहले तो ये बताएं। आज आवाम के ऊपर इतना महंगाई का बोझ डाल रहे हैं और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, ये अवाम थोड़ा दूर करें। ओके, इस पे बोल रहे हैं? अच्छा, आवाम के ऊपर तो कोई भी बोझ नहीं बढ़ रहा, कोई बोझ नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ अपोजिशन जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। वो GST जो है 17%, उसको 17% यूनिवर्सल कह रहे हैं, यूनिवर्सल होना चाहिए, अक्रॉस ऑल आइटम्स होना चाहिए 17%। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ये वो। और उसमें जो बहुत ही लग्जरी जो आइटम्स है, जो अमीर तरीन लोग जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो स्टेक्स और क्या, मुझे तो इतने नाम नहीं आते हैं उन चीज़ों के, उनके ऊपर जो है सिर्फ लग रहा है। और ये भी एक गलत तासर दिया जा रहा है। मैं आपके सामने फिगर्स भी रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो लोगों को बताने में। IMF ने जो शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 700 अरब, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं मानी, तो 343 अरब पे, और उसमें से भी सिर्फ 71 अरब जो है वो लग रहा है। बाकी सारा जो है वो रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है, और वो भी विद इन नो टाइम रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है। दो फ़ायदे होंगे जी।
एक तो आपकी इकॉनमी पूरी डॉक्यूमेंटेड, जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, गरीब आदमी को फ़ायदा होगा ना, रेवेन्यू बढ़ेगा आपका और टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। लेकिन ये सारा टैक्स जो है वो अमीरों से और लग्जरी में, अगेन आप जो कह रहे हैं इम्पोर्टेड जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर लग रहा है। बड़ी लंबी लिस्ट है, आप खुद बता दें जो भी लग्जरियस आइटम्स हैं उनके ऊपर है। वो शौकत तरीन साहब डिटेल में अपनी तकरीर में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल में आपको वो बताएंगे। तो ये है टोटल कहानी। और ये जो पूरा अपोजिशन वाले एक जो ड्रामा कर रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाकी जो आम आदमी है उस पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं पड़ा। दूसरी चीज़, स्टेट बैंक को हमारे मंशूर में था कि इदारों को खुद मुख्तार करना है। स्टेट बैंक पहले क्या होता था, अपनी मर्ज़ी से कहते थे जी नोट छाप दो। पॉलिटिकल जो हुकूमतें होती थी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। स्टेट बैंक ऑटोनमस नहीं था, वो अपने फ़ैसले नहीं कर सकते थे। ये हुकूमत या फाइनेंस मिनिस्टर जो होता था वो अनाउंस कर देता था चीज़ें, जिससे बहुत बुरा असर पड़ता था वहाँ पे। अब ये पूरा जो बोर्ड बनेगा वो जवाबदेह होगा पार्लियामेंट को भी। वो बोर्ड कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत बोर्ड बनाएगी। और किसी सूरत भी जो है ये जो तासुर दे रहे हैं, जो हवाले कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद मुख्तारी उसकी बहाल कर रहे हैं, उसको ऑटोनमस कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमने जो है आज जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें बहैसियत एक इत्तेहादी जमात के हमने जो है उसमें जो हमारी इस वक्त पार्लिमानी लीडर जो है किशोर ज़हरा, उन्होंने हम सब की नुमाइंदगी की है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक चीज़ कही है कि इतनी उजलत में जो है इस बिल को लाया जाना और बग़ैर किसी पढ़े और समझे हुए उसको जो है इम्प्लीमेंट कराना, मेरा ख़्याल ये मुनासिब रवैया नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं। तो उसके बगैर जो है मेरा ख़्याल ये है कि हम शायद इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम जो है इस बिल को इस तरह सपोर्ट करें। इसमें वक्त मिलना चाहिए। MQM के पार्लिमानी लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो भी इस मामले में जो है बेखबर हैं। MQM के अरकान असम्बली उनको भी बेखबरी में रखा गया है और सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग में। अगर शौकत तरीन साहब ये समझते हैं कि वो समझा दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक नामुनासिब रवैया है। और आज ये बिल ले हो रहा है और उसके बाद हम देखेंगे इसको। MQM जो है अपना जो पार्लिमानी सिस्टम है उस हवाले से उसको देखेगी। उसके देखिए आप बताऊं कि ये तमाम चीज़ें जो इसके ऊपर हुई हैं बात, और ये हमने इस पे किया है कि जब भी कोई बात हुई, हम 3-3.5 साल से हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर हमसे मशवरे बहुत सी चीज़ों में नहीं लिए, जिससे इस पे भी नहीं लिए गए जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। खालिद मकबूल भाई ने पहले भी इस बात को कहा है। जो आज इसके ऊपर बातचीत हुई है और स्टेट बैंक का जो बिल है जो ऑटोनॉमी का है उसके ऊपर भी वो हुआ, और जब हम इस पे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं और आज बिल ले होगा उसके बाद, क्योंकि हमें अवाम हमसे रब्ता करते हैं। अभी पिछले दिनों कराची में आपने देखा होगा कि तमाम चैम्बर के और सनतकार जितने भी उन्होंने आके हमसे कॉन्फ्रेंस जो हुई हमारी उसके अंदर उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको हमने अवाम को जवाब देना, फिर उन्होंने हमसे सवाल करने। तो इस पे अभी हम सलाह मशवरा हो रहा है और अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया। वोटिंग के हवाले से कोई अभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू होने वाला है, यानी ये 3rd मीटिंग बैक टू बैक होने वाली है और हम दूसरी जगह से मूव करके प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर की तरफ आ चुके हैं और सारे अरकान भी यहीं पे पहुंचेंगे। ओके, तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला ये इजलास ख़त्म हो चुका है। एक नहीं कई इजलास थे बैक टू बैक जो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इत्तेहादियों की जानिब से बहुत शदीद और सॉलिड किस्म का रिएक्शन सामने आया है। MQM भी नाराज़ है, GDA के अरकान भी नाराज़ हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि मुशीर ख़ज़ाना उन्हें इस प्रेस ब्रीफिंग में मुतमिन नहीं कर सके। बंद कमरा इजलास में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो बताया गया या डॉलर की कीमत के हवाले से जो बताया गया या सेल टैक्स के हवाले से बताया गया, वो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो हक़ाइक़ के एक तरह से बरक्स दिखाई दे रहा है। ऐसा कहना है इत्तेहादी जमातों के अरकान का। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा असी पागल हैं, हम पागल हैं बैठे यहाँ पर, हमें ये जो मिन करके बता के वज़ीर ख़ज़ाना साहब निकल गए हैं। तो बड़ा गुस्से का इजहार किया उन्होंने। इस तरह का रिएक्शन है इत्तेहादी जमातों के अरकान का और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इस सारे मामले पर हुकूमत से नाराज़ हैं कि वो उन्हें सही से गाइड नहीं कर सके या कन्विंस नहीं कर सके।